हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं संख्यांकन पद्धति पर चर्चा करूंगा। संख्यांकन पद्धति पर चर्चा करूं इसके पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाना यानी लिखना सीखेंगे। जैसे यदि कोई हमें बोल दिया बड़ी से बड़ी संख्या को शब्दों में और अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। बड़ी संख्या लिखने के लिए हम सर्वप्रथम दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहली, संख्याओं को जोड़े के रूप में लिखें। दूसरी बात, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ पढ़ने की आदत डाल लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार पढ़ने पर संख्या लिखने में कठिनाई होती है। इसलिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ आगे इसी प्रकार पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्याएं हमें यदि कोई बोल रहा है तो हम उस संख्या को कुछ ही सेकंड में लिख लेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर अल्पविराम हजार, अल्पविराम लाख। हमें शब्दों में लिख कर दिया गया 82,03,05। तो जैसा कि मैंने कहा कि संख्या को जोड़े के रूप में लिखना है। 82 लाख अल्प विराम लगा देंगे। अब यहाँ पर हजार नहीं बोला गया। जब हजार नहीं बोला गया तो हजार के स्थान पर 2 शून्य लगा दिया, फिर अल्प विराम 305। सैकड़ा, दहाई, इकाई 305, 305। एक बार पढ़कर देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 82,03,05। जैसे शब्दों में लिखा है 3,02,005। अब इसे हमें अंकों में लिखना है तो 3 करोड़, 3 के पहले लिख देंगे 0, इसका अर्थ 3 ही होगा, फिर अल्प विराम। अब करोड़ के बाद लाख होता है तो लाख चूँकि नहीं बोला गया तो लाख के स्थान पर 2 शून्य, फिर अल्प विराम। फिर 2,000, हजार, लाख के पहले हजार तो 2,000, तो 2 के लिए हम 0, 2 लिखेंगे, 2,000। 5, अब सैकड़ा और दहाई नहीं बोला गया, इसके लिए 2 शून्य, सैकड़े का 1 शून्य, 1 शून्य दहाई का, और लिख देंगे 5। एक बार पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,02,005। अगला प्रश्न, जिसे किसी ने कह दिया 55,07,10, इसे अंकों में लिखना है तो 55 लाख, पहले 55 लिख दिया और अल्प विराम लगा दिया। लाख के पहले हजार होता है, हजार नहीं बोला गया तो उसके लिए 2 शून्य लगा देंगे, फिर 710, तो सैकड़े में 7 और ये 10, ये बन गया 55,07,10। इस प्रकार से हमें कोई कितनी भी बड़ी संख्या शब्दों में बोल दे और अंकों में लिखना हो
तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि दो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ आदि पढ़ना है और संख्याओं को जोड़े के रूप में लिखना है। चलिए अब मैं बात करता हूँ संख्यांकन पद्धति पर। संख्यांकन पद्धति हमारी दो प्रकार की होती है, एक भारतीय पद्धति, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ आदि पढ़ते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय पद्धति की। तो जैसा कि मैंने बताया कि संख्यांकन की भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ आदि पढ़ा जाता है। जैसा कि हमें एक उदाहरण लिखा है 5 करोड़ 8 लाख 1,592। संख्याओं को हमेशा हम जोड़े के रूप में लिखते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो 5 पहले 0 लगा दिया, 5 बन गया। 5 करोड़, लाख में बोल रहा 8 लाख, तो 8 के पहले 0, 0 8। 1,000, 1 के पहले 0, 1,592। 5 करोड़ 8 लाख 1,592। तो भारतीय पद्धति में सैकड़े के बाद दो अंकों के बाद अल्प विराम लग रहा है। ये 592 के सैकड़ा होता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर अल्प विराम, फिर 2 अंक, फिर अल्प विराम, फिर 2 अंक, फिर अल्प विराम, फिर 2 अंक, इसी प्रकार लगते हुए चले जाती हैं। दूसरा उदाहरण 17 करोड़ 5,010। 17 करोड़ 17। अब चूँकि लाख नहीं बोला गया तो लाख के स्थान पर 2 शून्य। 5,000, तो 5 के पहले 1 शून्य, 5,000। 10 सैकड़ा में कुछ नहीं बोला गया तो सैकड़ा में शून्य 10। अब आगे इसी प्रकार हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यानी संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पढ़ते हैं। पहले हम जान लें कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 बिलियन किसके बराबर होता है, इसी प्रकार 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है। तब हम आगे संख्या लिखने पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं। इसी प्रकार जो 1 बिलियन है वो 1,000 मिलियन के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 1,000 बिलियन के बराबर होता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को लिखकर पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए संख्या लिखी है, पहले ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार और फिर मिलियन। ये 50 मिलियन 801,592। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए सैकड़ा के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंक, फिर अल्प विराम, फिर 3 अंक होंगे, फिर अल्प विराम, इसी प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। तो शब्दों में लिखी हुई संख्या है 7,203,502। इसे अब हम अंकों में लिखते हैं। 7 मिलियन, तो 7 लिख के अल्प विराम, 203,000, ये 203,000, 502, 502। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ने के लिए हम पहले बताए
कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये आ गया मिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम सैकड़े के बाद तीन तीन अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। तो उदाहरण है 509 मिलियन 103,000। तो 509 मिलियन, फिर 103,000, तो 103,000। और इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं लिखा गया, मतलब प्रश्न में नहीं लिखा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे हमने 3 शून्य रख दिया। तो हमारा बन गया 509 मिलियन 103,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये हजार और ये मिलियन। तो मिलियन में हम 999 मिलियन तक लिख सकते हैं। जैसे ही 999 मिलियन के ऊपर संख्या होगी तो हम बिलियन का प्रयोग करेंगे, और इसी प्रकार से 999 बिलियन के ऊपर जब संख्या जाएगी तब हम ट्रिलियन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।